अजमेर में एक जैन परिवार रहता है, बिल्डर है। क्योंकि जैन लोग हवन, यज्ञ, वेद इन सबको नहीं मानते। पुस्तकों में भी पढ़ेंगे तो जैन संप्रदाय एक नास्तिक संप्रदाय है, यद्यपि राम और कृष्ण को मानते हैं और निश्चित रूप से हमारी संस्कृति में बहुत अच्छे से मिले जुले हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर वो इन सब चीजों को नहीं मानते। लेकिन उनमें से जो बिल्डर्स थे वो धर्मवीर जी को हर वर्ष अपने घर बुलाया करते थे, बुला करके हवन करवाया करते थे। एक बार डॉक्टर धर्मवीर जी उन्होंने पूछ लिया कि आप तो नहीं मानते हवन को, आपकी तो श्रद्धा ही नहीं है हवन में, फिर आप अपने घर हवन क्यों करवाते हैं मुझसे। उन्होंने जो जवाब दिया वो हमारे लिए आंखें खोलने वाला, हमें प्रेरणा देने वाला हो सकता है। उन्होंने कहा मैं आपको हवन करने बुलाता ही नहीं हूं। तो बोले हवन करने क्यों नहीं बुलाते, आप तो हवन ही करवाते हो। बोले आप बिना हवन के आओगे नहीं, इसलिए हवन का मैं बहाना रख लेता हूं घर पर। तो बोले मुझे क्यों बुला लेते हो। बोले मैं आपको इसलिए बुलाता हूं क्योंकि पूरे अजमेर में मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देता जिसके मैं पैर छू सकूं, और मैं आपको केवल इसलिए बुलाता हूं कि मैं आपके पैर छू सकूं। तो बोले पैर छू सकूं, ऋषि उद्यान में आकर के छू लो। बोले नहीं, मैं अपने बेटे के सामने आपके पैर छूना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं आपके पैर छूंगा और मेरा बेटा देखेगा तब वो भी मेरे पैर छुएगा, बस इसलिए मैं आपको बुलाता हूं। संस्कार शुरू कहां से होते हैं? इसकी शुरुआत बड़ों से होती है। देखिए कुछ लोगों को यह बात अजीब लग सकती है, अच्छा लग सकता है, बुरा लग सकता है, लेकिन मुझे खेद है ये कहते हुए, अगर मैं अभी गणना करनी शुरू कर दूं, हाथ उठवाने शुरू कर दें कि कितने ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चों से, अभी आचार्य जी जो कह रहे थे मैं बैठा वो सोच रहा था, कितने ऐसे माता पिता हैं या ऐसी मां हैं जो अपने आप को मां बुलवाती हैं। देखिए सुनना बहुत अलग बात होती है और जीवन में पालन करना बड़ी अलग बात होती है। कितनी ऐसी माताएं हैं जो अपने बच्चे को कहती हैं मुझे मां बोलो, सिखाया जिन्होंने मां बोलना। शायद एक आध दो के हाथ उठ सकते हैं, एक दो, और कोई पुरुषों में से। अब आप कल्पना कीजिए कि हम जिस कार्यक्रम में बैठ करके जो सुन रहे हैं और थोड़ी देर में हम ये जरूर दोषारोपण करेंगे कि बच्चे अच्छे नहीं हैं, बच्चे धार्मिक नहीं रहे। दरअसल ये जो फसल बैठी है ना नीचे, ये इतनी बुद्धिमान है। मैंने बताया ना, बच्चा जब छोटा होता है तो इतनी शुद्ध बुद्धि का होता है कि उसे हमारा सही गलत दोनों साफ साफ दिखाई देते हैं, साफ साफ एकदम, ठीक वैसे जैसे एकदम साफ कांच में आर पार दिखाई देता है। जब हम उसे कहते हैं कि चलो आर्य समाज में, वहां वैदिक संस्कृति के बारे में तुम्हें सीखने को मिलेगा, तो सच बताइए क्या बच्चों के मन में कहीं ये नहीं आता होगा कि मेरे माता पिता को ही पूरी वैदिक संस्कृति अच्छी नहीं लगती, मुझे क्यों ले जाने के लिए कह रहे हैं? कहते नहीं होंगे, क्योंकि मैं उस उम्र से गुजरा हूं और मैंने भी वो महसूस किया है। कहा किसी से नहीं, पर यह अनुभव किया है कि जो हमारे बड़े हमें कुछ करने को कह रहे हैं वो उनके जीवन में नहीं दिखाई दे रहा, मिसमैच हो रही है बात जरा। और अगर मैं दूसरा सवाल आप लोगों से पूछूं, क्या आप सच में अब ये जो प्रवचन चल रहा है जिसके लिए पूरी कार्यकारिणी ने व्यवस्था की है, पैसे भी खर्च किए हैं, समय भी खर्च किया है और आप लोग भी समय खर्च करके आएंगे, सच में अगर मैं आज आपसे कहूं कि अपने बच्चों से कहिए आपको मां बोलें, तो क्या आप में से कितने तैयार हो जाएंगे? सच बताइएगा। कुछ लोग हो जाएंगे तैयार। अच्छा बच्चे, आप बताइए आप में से कितने मां बोलते हैं? आप मां बोलते हैं, आप भी मां बोलते हैं, आप नहीं बोलते। आपकी गलती नहीं है, हमारी भी गलती नहीं थी। गुरुकुल से आने के बाद, गुरुकुल में हमें पता चला मां को तो हम मां ही बोलते थे, लेकिन पिताजी को हम पापा कह करके बुलाते थे। शब्द बिल्कुल लॉजिकल लगता था। गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते जब घर में आए तो गुरुकुल में 4 साल तक जो पढ़ा, बोल उसके विपरीत रहे तो अंदर से खटकता था, कैसे बोल दूं अब पापा? वहां तो पिताजी सीखा 4 साल तक।
अब क्योंकि हमारे समाजी पृष्ठभूमि से हैं, मेरे बड़े भाई आर्य समाजी हैं, आप आदरणीय पंडित जी तो जानते हैं, तो मन में यही कश्मकश चलती रही, कैसे बोलूं, क्या बोलूं। एक दिन मैं सुबह को उठा और उठ करके मैंने सीधा नहीं बोला, पर घर वालों में भाई और बहन सब खड़े थे, मैंने बोला आज के बाद मैं पिताजी को पिताजी ही बोलूंगा। शुरू शुरू में सुनने में बड़ा अजीब लगता है और बोलने में भी बड़ा अजीब लगता है, और मैंने सबके सामने, क्योंकि मैं ऐसे व्यवहार में यूं कह करके बोलता तो थोड़ा सा मुझे भी शायद अजीब लगता, सब लोगों के सामने बोला पिताजी हैं ये। और फिर जब एक बार बोल दिया और लोगों को लग गया पिताजी शब्द सुनने की आदत पड़ गई, एक दो दिन थोड़ा सा बस अजीब लगा, उसके बाद न पिताजी को सुनने में समस्या हुई न मुझे बोलने में समस्या हुई। लेकिन वहीं मैं देखता हूं एक घटना और हमारे यहां हुई, हमारे बिल्कुल पड़ोसी, जब मैं गांव में छोटा था घर पे रहा करता था, हमारे पड़ोसी का बच्चा मेरी उम्र का, लगभग मेरे ख्याल से उम्र होगी 15 या 16 साल की, वो अपनी मां को मां ही बोलता था। नई नई संस्कृति आई टीवी के माध्यम से, और उसे लगा कि मां बोलने वाले तो जरा पुरानी विचारधारा के होते हैं, हमें तो अपडेट होना है, और उसने अपनी मां को मम्मी कहना शुरू किया और मां ने बड़े अच्छे से स्वीकार कर लिया। हमने मां से मम्मी पर ट्रांसफर होने में समय नहीं लगाया, लेकिन मम्मी से मां होने में हमें बड़ा समय लग सकता है, बड़ी परेशानी हो सकती है। बच्चे बोल सकते हो मां आज के बाद अपने घर जाकर के। आपका क्या नाम है, शुभ नाम? माताजी का भी देहांत हुआ। अच्छा, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिएगा। पिताजी तो हैं? अच्छा, पिताजी को क्या बोलते हैं? पिताजी ही बोलते हैं, बहुत अच्छे। आप? नहीं, आपसे पीछे। आप तो निश्चित पिताजी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? देखो, मैं भाषण देने की मेरी कोई इच्छा नहीं आज, क्योंकि कितना सिखाएंगे, सिखा तो रहे हैं, भाषण हो रहे हैं 10 सालों से। क्या बोलते हैं बच्चे? अरे मैं खुद बोलता था। हाँ, नहीं, उनको तो बोलने दो, पापा बोलते हैं। पिताजी बोल सकते हैं? पिताजी तो है ना आज आपके सामने, एक बार बोल दीजिए बस, सामने मुंह करके बोल दीजिए बस पिताजी। अरे हमने बोला है भाई, हमने किया है। अच्छा अब बताओ, बचपन में हम सब लोग जो कपड़े पहनते थे, जिस तरह के बाल कटाते थे, उन सबको बदला ना एक दिन दुनिया को देख करके? क्या इतना दम हम में नहीं है कि ये मेरी चीज है, मैं भरी दुनिया के सामने? चलो एक घटना सुनाता हूं, उसके बाद बोल दीजिएगा। हमारे गुरु डॉक्टर धर्मवीर जी, हमने तो उन्हें ही देखा है, और वो कितने कमाल के व्यक्ति थे। गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ा करते थे आयुर्वेद से MD किया है उन्होंने। तो जब वो आयुर्वेद पढ़ा करते थे, आयुर्वेद पढ़ने के लिए गए और उनके सहपाठियों ने उनको टोक दिया। पता है क्या कहा? यहां MD करते हैं लोग, डॉक्टर बनेंगे, और तुम धोती कुर्ता पहन के आते हो। अरे हमारा ग्रुप बिगड़ जाएगा, फोटो बिगड़ जाएगी हमारी। सब पैंट शर्ट में खड़े हैं, ऊपर कोट पहन रखा है, तुम अकेले धोती कुर्ते वाले, हमारा फोटो बिगाड़ दोगे, बदनामी करवाओगे हमारे कि धोती कुर्ते वाले पढ़ रहे हैं क्या। कल कार्यक्रम है यहां पर, धोती कुर्ता नहीं पहनना, पैंट शर्ट पहननी है। तो अगले दिन जब डॉक्टर धर्मवीर जी गए, तो पता है किस वेशभूषा में गए? रोज चप्पल पहन के जाते थे, उस दिन खड़ा मुंह और पहन के गए साथ में। तुम धोती कुर्ता उतरवाओगे हमारा, हम खड़ा मुंह और पहन के आएंगे। एक बात कहा करते थे जो बड़ी प्रभावित करती है हमें उनकी। जब वो अपने अनुभव बताया करते थे कि जब मैं धोती कुर्ता अपने यहां पहनता था तो मुझे लोग कहते थे, बल्कि वो तो अपने विद्यालय में जब पढ़ाया करते थे तब भी धोती कुर्ता पहनते थे, तो उनका जो स्टाफ था वो कहता था, पंडित जी क्या आप भी इस वेशभूषा में रहते हो? ये 15, 20, 50 लोग मिलकर के आपको गलत बताते हैं, देखो इनकी वेशभूषा गलत है। बोले यही तो मजा है, ये 50 लोग मुझे गलत बताते हैं, मैं इन 50 को गलत बताता हूं। बड़ा कौन? अरे ये 50 लोग मुझे गलत बता रहे हैं, मैं अकेला 50 को गलत बता रहा हूं, तुम 50 गलत हो। दम होना चाहिए अंदर। एक बार बोल दीजिए जरा, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ऐसे परिवार से हैं। आप ही तो हैं नरेश जी, बोल सकते हैं पिताजी? बोल दीजिए पिताजी। कल से बुरा नहीं लगेगा, ये जो इतना समय लगा, ये कल से नहीं लगेगा। और मैं ये आपको जी, ये जो ज्यादा है ना माताएं हैं, ये ज्यादा कसूर उनका है। जब एक माता उसके पिता का है, पापा का जो परिचय करा रहे हैं, अगर वो जैसा माता परिचय कराएगी या आपका है, वैसे बच्चा तो वैसा ही बोलेगा। तो ये कसूर जैसे अगर माता, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया,
बिल्कुल सही है, पर ये जो समय चल रहा है ना, ये आत्मनिरीक्षण का समय है, पर निरीक्षण का समय बिल्कुल नहीं है। दरअसल हम दूसरों से अपेक्षा कर ही नहीं सकते। मैं भी पीछे सोच रहा था कि चलो आज इस पर व्याख्यान देंगे अच्छा से, फिर लगा व्याख्यान से होगा क्या, करवाएंगे आज तो साथ में बैठ करके करवाएंगे भाई, मेरी जिम्मेदारी है, मैं क्यों छोड़ जाऊं इन पर, क्यों छोड़ जाऊं उन पर, जो मैं करवा सकता हूं वो मैं करवाऊंगा। एक पिता, मम्मी शब्द जो है एक डेड बॉडी होती है जो उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको मम्मी बोलते हैं। मिस्र की मम्मियां होती हैं बिल्कुल। अब समस्या क्या है, एक बार एक पिता ना अपने बच्चे को विद्यालय में प्रवेश करवाने के लिए ले गया, तो प्रधानाध्यापक ने पूछा नाम बताओ, नाम बताया, उम्र बताओ, उम्र बता दी। बोले आप बताओ बड़ा कितना है, कितना बड़ा है, तो बोले इतना बड़ा है। हमने भी उपदेशकों को सुनी है घटना, बोले इतना बड़ा है, बोले इतना बड़ा क्या होता है, तो बोले जी सुबह जाता हूँ लेटा मिलता है, आता हूँ लेटा मिलता है, देर से आता हूँ, सुबह जल्दी चला जाता हूँ, लेटा मिलता है, इतना है, बस ये पता है। मतलब न जब निकल के गए तो ना नमस्ते करने का समय मिला, ना आए, ना वो समय था कि बच्चा नमस्ते कर सके, सोया मिला, आए तो सोया मिला। ये संस्कारों का तरीका नहीं होता। मतलब पिता अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, बस मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि 5 साल तक जिम्मेदारी माता की है, पर वो 5 साल तक शास्त्रों में लिखी, और शास्त्रों के हिसाब से कितना चल रहे हैं जी हम बताइए। अच्छा, ये जो जिम्मेदारी हमने डाल दी महिलाओं पर, मैं स्वीकार करता हूं, ठीक है उनकी है, माताओं की है, उसकी गोद में बच्चा पल रहा है, लेकिन क्या सच में हमने माताओं को वो फ्री हैंड दे रखा है जो शास्त्रों में लिखा है? नहीं, नहीं दे रहे। मैंने बताया ना, सबको तो नौकरी पेशा चाहिए आजकल, लड़कियां भी नौकरी पेशा चाहिए। तो इसलिए संस्कारों की शुरुआत जो है ना, वो माता पिता को करनी पड़ेगी, उनकी जिम्मेदारी है। और ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। एक बार हम अन्न संग्रह के लिए, हमारे गुरुकुल के लिए जून के महीने में जब अनाज की फसल आती है तो अन्न संग्रह के लिए गए, और ये मेरे अकेले के साथ की घटना नहीं है, ये घटना मैंने 2-3 और विद्वानों से सुनी, बिल्कुल यही सेम टू सेम वाक्य। इसका मतलब सोचिए क्या सिखाया जा रहा है लोगों को, और हम कहां पर हैं। जब हमने देखा कि एक गांव में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बने हुए हैं, बड़े बड़े घर बने हुए हैं, लेकिन सुनसान पड़ा है, तो वहां पर कुछ और भी लोग रहते थे, बगल में बस्ती थी मुस्लिमों की। उनसे पूछा जी कहाँ रहते हैं, बोले जी है नहीं, ये इनके बेटे तो बाहर रहते हैं, ये कहीं बाहर गए हुए हैं, बेटा विदेश रहता है, तो घर तो खाली पड़ा है। वो बोले इतने बड़े बड़े महल, तो पता है छोटा सा बच्चा, उसे पता भी नहीं शायद मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, बस सुन रखा है, संगठनों से सुन रखा होगा। उसने कहा बना लो बड़े बड़े मकान, हैं तो हमारे, काम तो हमारे ही आने। बोले क्यों? बोले एक बेटा है विदेश रहता है, बाप है कुछ दिनों में मर जाएगा, काम तो हमारे आएंगे, तो हमारे काम आएंगे। एक महिला, मुस्लिम महिला, उसका बेटा डीएवी में पढ़ता था। धनवीर जी ने उनसे पूछ लिया कि जी तुम्हारा बेटा डीएवी में पढ़ता है, तुम्हें समस्या नहीं होती इस बात से? भाई वहां संस्कृत पढ़ता होगा, गायत्री मंत्र उसको पढ़ाते होंगे। बोले समस्या किस बात की? डीएवी में जाता है वो 5-6 घंटे के लिए, जो भी पढ़ के आता है, खाना उसको तब मिलता है जब तक वो मौलवी से कुरान के 2 पाठ न पढ़ ले, तब तक खाना नहीं देती मैं उसको। क्या लेगा डीएवी मेरे बच्चे का? सिखा ले तो, एक मंत्री तो सिखा लेगा, खाना उसको तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो कुरान के 2 पाठ न पढ़ ले, मौलवी पढ़ा के न चला जाए उसको। ये होती है संस्कृति। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज आत्मरक्षा का प्रश्न है। आज मैं ये जो संस्कारों की बात कर रहा हूं, ये केवल इसलिए नहीं कर रहा हूं कि बच्चे हमसे अच्छा बोल लें, सलाम ठोकें रोज सुबह को उठ करके, हमारी बात मान लें, सेवा कर लें, नहीं, वो तो आज बच्चों में थोड़ा थोड़ा है, वो अपने आप बच्चे संभल रहे हैं। लेकिन इसलिए भी बहुत जरूरी है कि हमारे अस्तित्व का प्रश्न जुड़ा हुआ है इससे। हम तब तक हैं जब तक हम अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं, इसके अलावा हम हैं ही नहीं। कितना धीरे धीरे जहर घोला जाता है संस्कृति में, इसका एक उदाहरण देता हूं। हमें शिकायत है अपने बच्चों से कि धीरे धीरे बच्चे मांसाहार की तरफ चले जाते हैं। हमें समस्या होती है ये सुनकर के कि बच्चे धीरे धीरे मांस खा रहे हैं, पर सोचिए हमने कैसे उन्हें मांस खाना सिखाया है। जब हम बोलते हैं, मुहावरे बोलते हैं ना भाषा में, तो एक मुहावरे का प्रयोग करते हैं, कबाब में हड्डी। कबाब में हड्डी, ये कबाब में हड्डी का क्या मतलब होता है? बच्चे आप में से बताएंगे कोई? कबाब में हड्डी का क्या मतलब होता है? बाधा आ जाना। मतलब कैसे आएगी वो बाधा, जरा बताओ। कबाब में हड्डी, ये बाधा कैसे हो गई? नौजवान आप बताओगे पीछे से? हाँ बच्चे बहुत अच्छे। कबाब में हड्डी, बाधा कैसे हो गई? हड्डी चबाई नहीं
बहुत देखो, उसे पता है, मतलब एक मुहावरा मुझे बता रहा है कि कबाब खाने की चीज होती है और हड्डी बीच में आ जाती है, दांतों के बीच में, है ना। तो इससे आपको क्या मैसेज मिला कि मांस खाना चाहिए, मांस खाने की चीज होती है। अच्छा, अगर इसी को मैं शुद्ध हिंदी वाला मुहावरा जो मेरी भारतीय संस्कृति का है, अगर मैं उसमें प्रयोग करूं, तो हमारे यहां तो कहते हैं गाजरों में गुठली आ जाना, यही बोलते हैं ना, गाजर में गुठली आ जाना। और भी बहुत मुहावरे हो सकते हैं इसी भाव के। हम अपनी संस्कृति ना तो भाषा में परोस पा रहे बच्चों को, ना हम नामों में परोस पा रहे। अंकल आंटी के तो उदाहरण भी दिया ही। तो फिर बच्चा बड़े होकर के किस बात पर गर्व करे, किस बात पर गर्व कर ले? फिर आप उसे भले ही शिकायत करते रहो, बच्चा आर्य समाज में नहीं जाता, धार्मिक कार्यक्रमों में नहीं जाता, क्यों जाए जिस पर उसे कभी गर्व ही नहीं हुआ। एक और मुहावरा आप प्रयोग करते हैं, घर की मुर्गी। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? बच्चे बताएंगे आप में से कोई? अरे बता दो, अब तो अपन एक जैसे ही हो गए हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर का क्या मतलब होता है? किसके लिए? घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि घर में एक तो दाल बने और दूसरा मुर्गी बने। तो अगर घर में ही पाली गई मुर्गी को बना रहे हैं तो लोग उसकी कीमत नहीं समझते, उसकी कीमत ऐसे समझते हैं जैसे मतलब दाल बन गई हो। इसका क्या मतलब निकलता है? मुर्गी ज्यादा भोजन में अच्छी चीज है, दाल तो यूं ही सस्ती सी चीज है। मुर्गी ज्यादा महंगी चीज है खाने में। और इसको अगर मैं शुद्ध भारतीय मुहावरे में कहूं तो, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। घर में अगर कोई जोगी हो जाए तो लोग कहते हैं जोगना है तो यूं ही, और दूसरे गांव से आए तो लोग बड़े सिद्ध की तरफ। मैं ही अगर पंचकुला में रहने लगूं तो इतना महत्व थोड़ी देंगे आप। अभी अजमेर से आए हैं तो अलग महत्व मिल रहा है। ये जो हमारे मुहावरे, ये हमें सिखा रहे हैं कि एक योगी व्यक्ति होता है जिसने शास्त्र पढ़े होते हैं, अगर वो बहुत दिनों तक हमारे ही आसपास रहे तो महत्व कम दिखाई देता है। और दूसरा मुहावरा हमें सिखा रहा है कि अगर घर पर मुर्गी बने तो लोग उसकी कीमत दाल के बराबर समझते हैं। दाल तो बड़ी तुच्छ सी चीज है, बेकार सी चीज है। दाल भी कोई खाने की चीज होती है? हमारी भाषा बदल गई, हमारे नाम बदल गए, हमारे कपड़े बदल गए। आजकल धोती कुर्ता केवल शादियों की चीज बन के रह गई है, केवल शादियों की। मैंने जब से मैं गुरुकुल में आया हूं, मेरे पास विकल्प अभी भी है कि हम वो कपड़े पहन सकते हैं जो आम जनता में प्रचलित हैं। पर सच बताएं ना, ये कपड़े पहन करके आत्मविश्वास जितना आता है उतना आत्मविश्वास जमीन के नीचे धंस जाता है जिस दिन पैरों में पैंट पड़ती है। उस दिन मैं नहीं होता हूं। उस दिन मैं सीना चौड़ा करके ये नहीं बोल सकता हूं कि मैं भारतवासी हूं, मैं सनातन धर्मी हूं। अरे मेरे कपड़ों में तो सनातन धर्म झलक नहीं रहा है। मुझे गर्व तो अपने सनातन धर्म पे है नहीं, फिर मैं कैसे लोगों में प्रचार करूं सनातन धर्म का? अच्छा, क्या है, क्या भला सनातन धर्म? क्या है भला, बताइए? केवल एक मंत्र याद कर लेना, केवल हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना सनातन धर्म है? नहीं, मेरे जीवन का जीने का तौर तरीका है सनातन धर्म। मेरी सभ्यता और संस्कार है सनातन धर्म। वो तो मेरे जीवन में होने चाहिए ना। अभी मैं आपसे बात कर रहा था भोजन की। मांसाहार बड़े तेजी से बढ़ता जा रहा है बच्चों में, इसलिए मैंने इन कुछ युवाओं को आगे बैठाया है। क्योंकि देखो, सच में मुझे भी भरोसा नहीं है कि बड़े लोग कितना सीख करके जाएंगे। मैं सच बोल रहा हूँ। आप मुझे, हो सकता है कल से आज तक जो मीठी मीठी बातें आप लोगों ने की है ना मुझसे, हो सकता है कल से न कहें, पर टीस है अंदर कि भाषण प्रवचन चल रहे हैं 20 साल से, कोई परिवर्तन देखने को मिल नहीं रहा। शायद आप लोग अभी नए हैं और मेरी बात समझ जाएं। ये जो मांसाहार है, इस मांसाहार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सच बताइएगा। चलो, नहीं करना चाहिए। मन में कभी कभी आता है चलो खा के ही देख लें। अच्छा, जो लॉजिक हम पढ़ते हैं किताबों के, जैसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर देता है हमें कि भाई ये मछली खानी चाहिए, इसमें विटामिन इतना होता है, इसमें प्रोटीन इतना होता है, तब तो कर जाता होगा कि अंडा तो खा ही लेना चाहिए। भाई गलत थोड़ी कह रहे हैं वो। अच्छा, मन भी ना करता हो तो कहीं ना कहीं सही तो लग ही जाता होगा। आजकल तो वैसे भी वेज अंडे आ गए हैं ना वेज अंडे।
अच्छा, उसको खाने में क्या दिक्कत है? कौन से पेड़ से अवैजन्य बोलते हैं। आ गए आजकल तो कि भाई जिसमें जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, हालांकि है पर फिर भी कहते हैं उनको वेज ही है। तो कई बार ये तो मन में आता ही होगा, चलो मैं नहीं खाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर खाने में बुराई भी क्या है? अच्छा, कोई जानवर अपने आप मर गया तो खाने में क्या दिक्कत है? नहीं, गर्दन हिला रहे हो क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम कहते हैं हिंसा नहीं करनी चाहिए। पर खाने में क्या दिक्कत है अगर कोई खुद ही मर गया तो? अगर किसी का मन है खाने का तो क्या दिक्कत है बताओ? मन में आ सकता है ना। कैसे पता चलता है मनुष्य का भोजन नहीं है? चलिए इस पर चर्चा करते हैं कि मांस मनुष्यों का भोजन नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं आपको। बच्चों ध्यान से सुनना जरा, ठीक है? आपका सबसे अच्छा गुरु प्रकृति है। कौन है? प्रकृति आपका सबसे अच्छा गुरु है। आपको कब उठना है ये सबसे अच्छा कौन बताएगा? प्रकृति बताएगी। आपको कब सोना है ये सबसे अच्छा कौन बताएगा? जब सब सो गए तब सो जाओ, जब चिड़िया सो गई तब, जब चिड़िया उठ गई तब उठ जाओ। प्रकृति सबसे अच्छा गुरु है। तो क्या खाना चाहिए इसके लिए भी सबसे अच्छा गुरु कौन? प्रकृति। सबसे अच्छा गुरु कौन? प्रकृति हमारी। अब जरा प्रकृति की सीख देखिए। आप इस समय अभी सर्दी के मौसम में बैठे हैं, बताइए बच्चे फसलें कौन कौन सी उग रही हैं? सब्जी कौन कौन सी उगती हैं सर्दियों में? कौन कौन सी? अरे करेला तो बरसात में उग के खत्म हो गया। क्या क्या? गाजर और मटर और गोभी और जी पालक, शलजम, और क्या उगता है? मेथी। तो साग तो मेथी से ही बनता है। बाजरा, बाजरा तो उग चुका है, अब तो उसकी रोटी खानी है। बाजरा अपनी बरसात में उगता है। और क्या है जी? मूली है, बहुत अच्छे। और अभी आप हम रोज खा रहे हैं, खत्म हो गई है शायद शास्त्री जी ध्यान देते हैं, अदरक है ना? अदरक भी उसमें है, हल्दी भी उसमें है, आंवला भी है। अच्छा बताइए इनमें से एक भी चीज ऐसी है क्या जो सर्दी में खाने से स्वास्थ्य खराब कर देती है? एक भी चीज ऐसी हो तो? एक भी। बल्कि आपको खांसी हो गई और उस खांसी का सबसे बढ़िया इलाज क्या? अदरक। कब होती है खांसी? सर्दियों में। और अदरक को कब उगती है? अगर आपको और नजला वगैरह हो जाए तो उसमें हल्दी बड़े काम की चीज होती है। कच्ची हल्दी खाइएगा, बहुत फायदेमंद होती है। ये सारी समस्याएं कफ से संबंधित कब होती है? सर्दियों में। और इनकी दवाई धरती में से कब फूट के निकलती है? सर्दियों में। यानी प्रकृति मेरे शरीर के हिसाब से अपने आप जिस मौसम में मेरी जरूरत है वो मुझे दे रही है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सर्दियों के बाद क्या आएगी? गर्मी आएगी। गर्मियों में क्या क्या उगता है? गेहूं तो फसल है, मैं सब्जियों में पूछ रहा हूं। क्या उगता है? हाँ, ककड़ी, खीरा, खरबूजा। फलों में भी आ जाओ, खरबूजा, तरबूज, आम, यही सब उगता है ना। अच्छा, ये किसने बताया प्रकृति को कि इंसान को गर्मी में पानी लगेगी तो तरबूज लबालब भरा हुआ पानी से परोस दो? धरती से फूटकर तरबूज निकल रहा है कब? गर्मी में, जब मुझे पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। खरबूजा कब उग रहा है पानी से लबालब? जब मुझे पानी की जरूरत है। खीरा जिसमें भरपूर पानी है, ककड़ी जिसमें भरपूर पानी है, आम जिसमें तरलता भरपूर है, वो कब उग रहा है? जब मुझे उसकी लू लग जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या होता है? आम पन्ना। प्याज भी, प्याज, आम पन्ना। कब उगते हैं ये? आम पन्ना कब? गर्मी में। खट्टा आम खाइए, कच्चा आम खाइए बना करके, इसको केरी भी बोलते हैं, लू नहीं लगेगी आपको। कब उगते हैं? गर्मियों में। यानी कि प्रकृति आपको आपके शरीर के हिसाब से वो दे रही है जो आपके शरीर के लिए सबसे अच्छा है। अब आ जाइए बरसात में। बरसात में आपको क्या समस्याएं होती हैं जी? बड़े लोग, सबसे पहले घुटनों में दर्द शुरू होता है। और वो कौन सा, क्यों होता है घुटनों में दर्द? वायु का दर्द होता है ना, वायु विकार होता है। गठिया भी बोल देते हैं कई बार उसको। यानी, और अगर डॉक्टर के पास जाएंगे और गठिया का दर्द अगर हो रहा हो बताएंगे तो डॉक्टर आपको परहेज करने के लिए बोलेगा। और क्या कहेगा? क्या खाना है? दही नहीं खानी है। क्या खाना है?
तो वो कहेगा बेल पर लगने वाली सब्जियां खाना। उसमें क्या क्या होंगी? तोरई होंगी, और क्या होगी? लौकी होगी और करेला होगा। ये बेल पर लगने वाली सब्जियां होंगी सारी। कब उगती हैं ये? बरसात में उगती है। अब जरा मांसाहार पे आ जाइए। गर्मियों में मुर्गी के अंदर लबालब पानी भरा होता है क्या? अरे मेरी जरूरत है भाई पानी। अगर मांसाहार मेरा भोजन है तो मुर्गी में गर्मियों में पानी भर जाना चाहिए लबालब। ऐसा होता है? भेड़ बकरी में पानी आ जाए बहुत सारा, तरबूज की तरह मीठा मीठा गर्मियों में, क्योंकि मेरी जरूरत है। होता है क्या? सर्दियों में अदरक के गुण पैदा हो गए मुर्गी के मांस में, कभी देखें? खांसी की दवा, डॉक्टर के पास जाओ, खांसी होगी तो वो कहे मुर्गी उबाल के खाना, कभी देखा है? कभी नहीं होगा। मेरे गठिया का दर्द अगर मुर्गी खाने से बरसात में ठीक होता, मुर्गी के मांस में वो गुण पैदा हो जाएं अपने आप, नहीं होते। वो 12 महीने एक जैसी, मांस 12 महीने एक जैसा रहता है, जबकि शाकाहार में हर मौसम में मुझे वो मिलता है जो मेरे शरीर की जरूरत है। यानी कि मुझे प्रकृति क्या दे रही है खाने के लिए? मांस की सब्जी दे रही है, मांस तो नहीं दे रही ना, मांस में तो गुण नहीं आ रहे ना। वो प्रकृति से सीखिए। ये किसे सिखाना चाहिए? माता पिता को बचपन में ही बच्चों को यह सिखा देना चाहिए कि तुम्हारा भोजन ये है।